Hello, my lovely student. This is Mansi, and today I am going to teach you your class 4th new NCERT EVS R Wondrous Words chapter number 6. This chapter name is Happy and Healthy Life. Happy मतलब खुश और healthy मतलब स्वस्थ. लिविंग लाइफ नहीं लिविंग. हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग. तो हम खुश और स्वस्थ हेल्दी कैसे रह सकते हैं, तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं. All of us feel happy at different time and for different reason. हम सब खुश होते हैं अलग अलग टाइम पर और अलग अलग रीजन के लिए. When do you feel happy? तो आपको बताना है कि आप कब खुश होते हो. Write your answer in the bubbles given below. आपको अपने आंसर लिखने हैं जो बबल्स दिए गए हैं. When do I feel happy? When I play games. जब मैं गेम खेलता हूँ, या फिर आप कुछ भी. When I eat something, या फिर कुछ भी जब आप खाते हो वो आपको लिखना है. When I eat my favorite food. जब मैं अपना फेवरेट फूड खाता हूँ. तो आपको यहाँ पर अपने फीलिंग्स लिखनी है कि आपको कब खुशी मिलती है. When your mother loves you, when hugs you, ऐसे करके आपको यहाँ पर लिखना है. We feel happy on various occasions such as when we are eating our favorite food. हम अलग अलग ओकेजन, हम खुश होते हैं अलग अलग ओकेजन पर. ऐसे एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम अपना फेवरेट खाना खाते हैं तब हमें खुशी होती है. We enjoy eating food items made from different grains, pulses, vegetable etc. हम इंजॉय करते हैं अलग अलग आइटम से बना हुआ खाना, जैसे कि डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स है, अनाज है, दाल है या सब्जियां हैं. यहाँ कुछ एक्टिविटी है, कनेक्ट करना है द फूड आइटम शोन बिलो विद द इंग्रेडिएंट यूज्ड टू मेक दैम. क्या क्या इंग्रेडिएंट से ये बना है, आपको ये सब यहाँ पर मैच करना है. इडली किससे बनी होती है? इडली बनी होती है हमारी राइस से, है ना. यहाँ दाल है, पल्सेस है, तो ये पल्सेस है, दाल है, राजमा है. यहाँ पर उपमा बना हुआ है, ठीक है. यहाँ पीनट्स हैं, तो यहाँ पर देखो पोहा, और इसमें पोहा में क्या पीनट्स होते हैं. तो ऐसे फूड आइटम्स है, इंग्रेडिएंट है, ये भी फूड आइटम्स है, आपको इसको मैच करना है. जर्नी ऑफ द ग्रेन्स. जो हम ग्रेन्स खाते हैं, रोटी खाते हैं गेहूं की, मक्के की, तो ये ग्रेन होती है हमारी, टाइप्स ऑफ ग्रेन होते हैं. तो ये जर्नी कहाँ से कैसे करके आपके हाथ में ये रोटी आई, तो आपको ये बताते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ ईच फूड आइटम्स रीचेस अस. ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे फूड आइटम्स आप तक पहुंचते हैं. लेट अस लुक एट द जर्नी ऑफ राइस और व्हीट ग्रेन विच फॉर्म्स आ पार्ट ऑफ अवर डाइट. ज्यादातर हम डेली लाइफ में राइस खाते हैं या व्हीट खाते हैं, आटे की रोटी खाते हैं. तो देखते हैं कि इसकी जर्नी क्या है, हमारी जो जर्नी है कहाँ से ये आता है. द फॉलोइंग पिक्चर शोज दिस जर्नी. यहाँ पर जो पिक्चर है इसकी जर्नी दिखाई गई है. देखो, एक किसान है, फार्मर है, जर्नी ऑफ द ग्रेन है, वो सीड्स लगा रहा है. देन यहाँ पर थोड़े थोड़े क्या हुए, पौधे निकल के आए, उसने पानी दिया, है ना. फिर यहाँ पर रेन वाटर हुआ तो वो और बड़ी हुई फसल. फिर फोर्थ में देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, काव के जो डंग से क्या बना है, मेन्योर बना है, खाद बनी है, वो खाद खेत में डली है. फिर यहाँ पर कलियां आ गई हैं ग्रीन्स की. यहाँ पर देखो अर्थवॉर्म है, ये अपना काम करते हैं, मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं, खाद से वो अर्थवॉर्म आते हैं. फिर उसके बाद किसान क्या करता है, यहाँ पर देखो किसान की खेती पूरी ग्रो हो गई है. यहाँ पर ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनसे बचाने के लिए ऐसे यहाँ पर किसान क्या बनाता है, स्टेचू बनाकर रखता है, खड़े करके रखता है. उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या होता है. 7th में देखो वो कटाई कर रहा है खेत की. किसान यहाँ पर देखो फसल काट रहे हैं, पूरी फसल की कटाई हो रही है. उसके बाद यहाँ पर देखो 9th में वो यहाँ पर ग्रेन निकालकर कट्टे में भरी जा रही है. फिर वो शॉप तक पहुंचती हैं. शॉप पर पहुंचने के बाद आपके घर आती है, मम्मी उसकी सफाई करके क्या करती है, खाना बनाती है, और उसके बाद वो आपकी प्लेट में आता है खाना. तो देखो कितनी लंबी जर्नी है फूड आइटम की, कि आप तक आने में उसको कितना टाइम लगता है. द जर्नी ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द फार्म ऑफ अवर प्लेट इज लॉन्ग. जो जर्नी है वो बहुत ही लंबी है, फार्म से हमारी प्लेट तक आने की ये बहुत ही लंबी जर्नी है. द इफेक्ट्स ऑफ पीपल, फार्मर, सेलर्स ईटीसी. यहाँ सबके इफेक्ट क्या होते हैं, एफर्ट होते हैं, सबका काम होता है, फार्मर का, शॉपकीपर का. एंड एनिमल्स मेक दिस जर्नी पॉसिबल फॉर अस. और जो एनिमल होते हैं, जैसे काव के डंग से खाद अच्छी हुई, इससे फसल अच्छी हुई. अर्थवॉर्म थे, उनसे भी मिट्टी उपजाऊ हुई और फसल अच्छी हुई. वाटर, सॉइल एंड सनलाइट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस. जो वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इस प्रोसेस में. चलते हैं आगे. आगे एक एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करनी है. नेक्स्ट एक राइटिंग क्वेश्चंस हैं, वो आपको लिखने हैं सॉइल वाटर के लिए.
चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। यहाँ पर सारे सबका आपको वर्क लिखना है, यहाँ पर ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। देन दिस एक्टिविटी है आपको थैंक्स फॉर एवरीवन, आपको थैंक यू लिखना है। whom would you like to thank you for the food you eat, जो खाना आप खाते हो आपको उसके लिए किस किस को थैंक यू बोलना है, यहाँ लिखना है। प्लीज राइट योर आंसर इन द फॉलोइंग स्पेस। थैंक यू किस किस पर्सन को आप थैंक यू बोलना चाहोगे, आपको इन यहाँ पर लिखना है चिट्स पर। When we remember all the contributor with love and gratitude, we feel the importance of each grain and we enjoy the टेस्ट। अगर हम याद रखते हैं कि किस किस पर्सन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हमको हर फसल की इंपॉर्टेंस पता चलती है, जिससे हम हर टेस्ट को एंजॉय कर पाते हैं। Do you know in India we have different culture practices and the festival where we show gratitude to mother nature for the food we eat। इंडिया में अभी भी कल्चर चल रहा है ऐसे फेस्टिवल्स को बनाने का जिसमें हम अपने नेचर को, मदर नेचर को ग्रेटिट्यूड कर पाए, थैंक यू बोल पाए जो खाना हम खाते हैं उसके लिए। दीज इंक्लूड मकर संक्रांति, ये मकर संक्रांति का त्योहार बनता है, अक्षय तृतीया का बनता है, राजा उत्सव बनता है, ओणम बनता है, लोहरी और अदर फेस्टिवल। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो फसल के लिए ही मनाए जाते हैं। यहाँ देखो पिक्चर में सारे फेस्टिवल्स दिए गए हैं। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? वन डे द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट टू सिट इन अ सर्कल, एक दिन टीचर ने सारे स्टूडेंट को बोला एक सर्कल में बैठने के लिए। शी आस्क्ड देम टू क्लोज देयर आईज, और उन्होंने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। देयर आफ्टर शी प्लेस्ड वन पीनट ईच ऑन देयर पाम, अब उनके सबके पाम पर एक क्या रख दिया? हथेली पर मैम ने एक पीनट रख दी, मूंगफली रख दी। एवरी स्टूडेंट फेल्ट द ऑब्जेक्ट ऑन देयर पाम, अब हर स्टूडेंट को फील हो रहा था एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ पर। अ फ्यू स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द सीड एंड न्यू इट वाज पीनट, और उनमें से कुछ स्टूडेंट ने तभी के तभी बता दिया कि ये पीनट है, एकदम से ही वो पहचान गए। तो यहाँ पर ये गेम चल रहा है। with their eyes still closed, जबकि उनकी आंखें अभी भी बंद थी। the student अटेंटिवली फॉलोड द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, लेकिन सारे स्टूडेंट टीचर की इंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे थे। पुट द फूड आइटम इन योर माउथ स्लोली, उन्होंने कहा इस खाने को अपने माउथ में धीरे से रखो। यूज योर टंग एंड माउथ टू फील द सरफेस ऑफ द फूड, अपनी टंग को और माउथ का यूज करो, फील करो कि क्या ये फूड है। जेंटली च्यू इट विद योर टीथ, उसको जेंटली अपनी दांतों से चबाओ। फील द फ्लेवर एंड टेस्ट, उसका जो क्या फ्लेवर है, क्या टेस्ट है, उसको आप फील करो। यूजिंग योर टंग, नोज एंड अदर सेंस, आपको किस किस का यूज करना है? अपनी टंग का, नोज का और जो आपके अदर सेंस है उसका। रिमेंबर द टेस्ट एज यू कंटिन्यू टू च्यू, रिमेंबर करते रहे, याद करते रहे वो टेस्ट। अगर आप च्यू कर रहे हैं तो उसका टेस्ट याद करते रहे। बिफोर swallowing, सटक अंदर ले जाने से पहले, swallow करने से पहले रिमेंबर द टेक्सचर ऑफ द फूड, टेक्सचर को याद रखना है, क्या टेक्सचर था उस फूड का। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, वही होती है माइंडफुल ईटिंग, कि याद रखते हर चीज को, टेस्ट लेकर च्यू करके प्रॉपरली खाना। माइंडफुल ईटिंग इज अबाउट पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी ईट एंड हाउ वी फील व्हाइल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग किसके बारे में होती है? कि पूरा अटेंशन हमें रखना है कि क्या हम खा रहे हैं और क्या हम खा रहे हैं उसको फील करना। When we eat slowly and focus on each bite, we can enjoy our food better। अगर हम धीरे धीरे और फोकसली खाते हैं हर बाइट को, तो हम अपने खाने को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। It helps us make healthier choice and appreciate the food we have। इससे हमें मदद मिलती है कि हम अपनी चॉइस को हेल्दी रख पाए और फूड जो हम खा रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर पाए। So the next time you eat, try focusing on what you eat। अगर अगली बार आप खाएंगे तो आपको ट्राई करना है फोकस करने का कि क्या आप खा रहे हैं। chewing your food well, अपने खाने को अच्छे से चबाना है। enjoy every bite fully, और अपनी हर बाइट को पूरी तरीके से एंजॉय करना है। अब आते हैं वैल्यूइंग फूड, फूड की वैल्यू करना, उसकी कदर करना। एवरी ग्रेन इज प्रीसियस, हर तरीके का जो अनाज है वो बहुत ही प्रीसियस है, कीमती है। डू यू ईट एवरी ग्रेन ऑफ फूड सर्व्ड इन ऑन योर प्लेट, क्या आप हर आइटम, हर ग्रेन फूड आइटम खाते हो जो आपकी प्लेट में सर्व किया जाता है। व्हेन वी वेस्ट फूड वी फेल टू रेस्पेक्ट द हार्ड एफर्ट ऑफ एवरीवन हु हेल्पिंग ब्रिंग फूड ऑफ टू आवर प्लेट। जब भी हम खाना वेस्ट करते हैं, पूरा नहीं खत्म करते, तो हम फेल हो जाते हैं उन लोगों के हार्ड वर्क में, एफर्ट, जो लोग पूरा ये खाना हमारी प्लेट तक लाने में जितनी पूरी उन्होंने काम किया है, हार्ड वर्क किया है, उनके लिए उनकी रेस्पेक्ट करने में हम फेल हो जाते हैं।
तो हमेशा जितना उतना खाना ही प्लेट मिले, जितना आप खा सकें उसको पूरा फिनिश करें। यहाँ पर एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, राइटिंग स्किल्स है, फिर यहाँ पर राइटिंग पोर्शन है, एंजॉय स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को एंजॉय करना। लुक एट द पिक्चर बिलो, यहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी पीपल आर एंगेज्ड इन, यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है क्या क्या लोग खेल रहे हैं, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग, रैकेट खेल रहे हैं और स्विंग कर रहे हैं। आपको सारी एक्टिविटी लिखनी है। ये डिस्कशन पोर्शन, डिस्कस पोर्शन है, फिर फाइंड आउट द एक्टिविटी, यहाँ गेम्स के नेम लिखने हैं आपको अपनी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं। फिर ये एक्टिविटी 5 है, यहाँ पर अपनी टीचर की गाइडेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है योगा पोजेस की, गिवन ब्लो फॉर अ वीक एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर जो दी गई है उन सारी योगा पोजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है और रिकॉर्ड करना है। Along with good food, we also need to exercise regularly to stay healthy. अच्छा खाने के साथ साथ हमें एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन ओपन फील्ड विद फ्रेंड्स, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड स्किपिंग आर नेसेसरी टू कीप अस स्ट्रॉन्ग एंड एनर्जेटिक। हमेशा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि ओपन फील्ड में खेलना, अपने दोस्तों के साथ रनिंग करना, जंपिंग करना, साइकिलिंग करना, स्किपिंग करना, रस्सी कूदना, ये बहुत जरूरी है हमें स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक बनाने के लिए। सिमिलरली अदर फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा इंप्रूव आवर पोस्चर एंड कीप अस हैप्पी एंड एक्टिव। और अदर जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है जैसे कि योगा है, और ये हमें इंप्रूव कराती है हमारी जो पोस्चर है उसको सही करने में और हमें हैप्पी और एक्टिव रखने में। खेल योगा, द टेक्स्ट बुक ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग प्रोवाइड्स मेनी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज एंड गेम। खेल योगा जो आपकी फिजिकल एजुकेशन की और वेलबींग की टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज और गेम है। देखो यहाँ पर बहुत सारी गेम्स की, योगा एक्सरसाइज की पिक्चर लिखी गई है। देखो यहाँ गेम खेल रहे हैं, भाग के किसके पीछे रुमाल रखा जाएगा, ये वाला गेम आपने भी खेला होगा, उसको क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीप वेल टू, अच्छे से सोना भी जरूरी है। थिंक अबाउट अ डे व्हेन यू एक्सरसाइज्ड और प्ले अ लॉट। उस दिन के बारे में सोचिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं और खेलते हैं ज्यादा। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन, वुड हैपन इफ यू डिड नॉट स्लीप वेल आफ्टर दैट। आपने देखा है, सोचा है कि आप उसके बाद अगर सही से नहीं सोगे तो क्या होता है। देखो यहाँ पर ये एक्टिविटी है, फिल इन द टेबल बिलो, डे यहाँ पर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, प्रायर टू इट। यहाँ पर देखना है व्हेन डिड यू स्लीप, आप कब सोए, व्हेन डिड यू गेट अप, कब उठे, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, कितने घंटे सोए, हाउ यू फील ड्यूरिंग द डे, आपको दिन में कैसा फील हुआ, आपको ये पूरी लिखनी है। फ्रेश फील, आपको फील फ्रेश हुआ, लेजी या स्लीपी फील हुआ, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर डिस्कशन पॉइंट है, आवर बॉडी रिक्वायर्स सफिशिएंट स्लीप एवरी डे। हमारी बॉडी को जरूरत है सफिशिएंट स्लीप की, नींद की जरूरत है हर दिन। अ गुड स्लीप टेक अवे टायर्डनेस एंड मेक्स अस फील फ्रेश। एक अच्छी नींद हमें थकान से दूर बचा के रखती है और हमें फ्रेश फील कराती है। व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ स्लीप इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू फोकस ऑन वर्क और प्ले। अगर हम अच्छे से नहीं सोते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसके नेक्स्ट डे अच्छे से परफॉर्म कर पाए, अपने काम पर ध्यान दे पाए या खेल पाए। वी फील टायर्ड, हमें टायर्डनेस फील होगी, थकान होगी, स्लीपी फील होगा और इरिटेबल रहेंगे। देयरफॉर गेटिंग इनफ स्लीप इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइज। यहाँ पर अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। किस किस के साथ, अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ साथ अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है फीलिंग सेफ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट वे फॉर स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम हेल्दी और हैप्पी कैसे रह सकते हैं। हाउएवर देयर मे बी टाइम्स व्हेन समवन फील अनहैप्पी। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी कभी अनहैप्पी फील करते हैं, अनसेफ फील करते हैं और अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं। यहाँ पर एक्टिविटी है, देखो कोई आपके ऐसे टच करेगा तो आपको कैसा फील होगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। तो आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सिचुएशन गिवन बिलो। अलग अलग सिचुएशन दी रखी है वो देखनी है। पुट टिक राइट ऑफ द सिचुएशन वेयर द चाइल्ड वुड फील कंफर्टेबल, राइट करना है जिस पर स्टूडेंट कंफर्टेबल फील करे कोई बच्चा, या फिर क्रॉस करना है उस सिचुएशन पर जिसमें अनकंफर्टेबल फील होता हो। जैसे यहाँ पर कोई ऐसे टच करेगा तो ये अनकंफर्टेबल होता है तो क्रॉस करना है यहाँ पर। ये ऐसे कोई लिप्स पे टच करेगा ये भी अनकंफर्टेबल है, यहाँ पर भी क्रॉस करना है।
कोई यहाँ पर देखो डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ऐसे टच करते हैं तो ये कंफर्टेबल होता है। आपकी मदर प्रेजेंस है, मदर की प्रेजेंस में डॉक्टर ऐसे टच कर रहे हैं मदर की प्रेजेंस में, तो ये कंफर्टेबल है। कोई अगर आके आपको पीछे से ऐसे टच कर रहा है, ये अनकंफर्टेबल होता है। तो ये कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी गई है। इफ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन सेफ टच एंड अनसेफ टच, ये बहुत ही जरूरी है ये जानना कि सेफ टच क्या है और अनसेफ टच क्या है। कोई हमें अच्छे से टच कब कर रहा है या कोई बैडली टच कब कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अ सेफ टच इज लाइक अ comforting hug from your mother and other family member take makes you feel happy and comfortable। जो comforting एक safe touch क्या होता है, जब आपकी मम्मी आपको हक करती है, आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो आपको हक करते हैं, आपको उससे क्या होता है, फील हैप्पी होता है, हैप्पी फील होता है, कंफर्टेबल। एन अनसेफ टच इज वन दैट मेक यू फील अनईजी। एक अनसेफ टच जब होता है जब आपको अनईजी फील हो, अच्छा नहीं लगे, डर लगे, कंफ्यूज हो आप और अनकंफर्टेबल हो। वेदर इट इज फ्रॉम समवन यू नो और अ स्ट्रेंजर, ये वो किसी के साथ भी हो सकता है, जिसको आप जानते हो उसके साथ भी ऐसा फील हो सकता है और जिसको आप नहीं भी जानते उनके साथ भी हो सकता है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। राइटिंग पोर्शन है। इफ यू फील अनसेफ स्पीक अप, अगर आपको अनसेफ फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलिए, बोलना जरूरी है। रिमेंबर इफ एनीवन एवर मेक यू फील अनकंफर्टेबल इट इज ओके टू से नो एंड टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट लाइक योर टीचर और योर पेरेंट्स। अगर आपको कोई ऐसा टच कर रहा है जिसमें आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मना करना जरूरी है, मना करना चाहिए। और अपने ट्रस्टेड एडल्ट जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, जैसे आपकी मदर्स हैं, कोई बड़ा है, आपका पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनको आप बता सकते हैं। डू यू डू नॉट हैव टू फील अनकंफर्टेबल और गिल्टी, आपको अनकंफर्टेबल फील होने की और गिल्टी फील होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग ईटिंग राइट एट द राइट टाइम इन द राइट वे इज नेसेसरी। हैप्पी रहने के लिए हेल्दी लिविंग बहुत जरूरी है, ईटिंग राइट अच्छा सही से खाना जरूरी है, एट द राइट टाइम सही टाइम पर और राइट वे में, ये सब बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम इंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटी में बिजी रहना, एंगेज रहना, रेस्ट करना और रिलैक्स करना आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये सब भी बहुत जरूरी है। इफ वी टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड वी कैन स्टे हैप्पी, अगर हम अपनी बॉडी की और माइंड की टेक केयर करेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और जॉयफुल रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।